नमस्कार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉब मंत्रा। आप सभी का जॉब मंत्रा के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के कौन से स्रोत हैं, आखिर हमारा संविधान बना कैसे है। जैसा कि हम लोगों द्वारा सुनते भी हैं कि हमारा संविधान दुनिया भर के संविधान को पढ़ के बना है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? तो अगर हम अपने संविधान को देखें तो हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे जब ये बना था। अनुच्छेदों की संख्या जब संविधान बना था तो कुल 395 थे, 395 आर्टिकल थे। और 395 आर्टिकल्स में से लगभग 250 आर्टिकल, ऑलमोस्ट 250 आर्टिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से बना हुआ था। 1935 में जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था उससे बना हुआ था। मतलब ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये हमारे संविधान के एक ढांचे के तौर पर काम, जो हम लोग बहुत जरूरी जरूरी चीजें भी अलग अलग देशों से लेके आए हैं, पर उसका पूरा जो मूल रूप का जो पूरा ढांचा है वो किस एक्ट से है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक, पूरा जैसे कि देश में जो फेडरल फीचर है वो भी इसी से लिया गया है। क्या क्या लिया गया एक बार देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक, भारतीय शासन अधिनियम 1935 क्या लिया गया, इससे जरा देख लिया जाए। तो इससे लिया गया है, पहला तो संघवाद लिया गया है। ठीक, इससे फेडरल सिस्टम लिया गया है, संघवाद लिया गया है। दूसरा क्या लिया गया, इसे ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल जो लोग होते हैं, राज्यपाल 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 का जो पोस्ट है वो भी इसी से लिया गया है। ठीक, इमरजेंसी के कुछ पावर्स जो राज्यपाल के पास और लोगों के पास होते हैं, तो आपातकालीन शक्तियां भी कुछ इससे लिया गया है। खैर आपातकाल वाला पूरा इससे नहीं लिया गया है, हम पढ़ेंगे किससे लिया गया है। आपातकालीन शक्तियां किससे ली गई हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां देखेंगे जरा, ये सभी किससे लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। बाकी दूसरे देशों से भी लिया गया है। जो देश हमको गुलाम बनाया था उस देश से भी लिया है हम लोगों ने। ठीक, कौन, क्या नाम था देश का? तो ब्रिटेन नाम था। तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है? ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या लिया है, देखिए जरा। ब्रिटेन से हम लोगों ने सबसे बड़ा चीज वहां से ये लिया है कि बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विसदनीय द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। ये हम लोग कहाँ से लिए हैं कि 2 सदन वाले संसद होंगे, ये ब्रिटेन से लिए हैं। किसको कितना पावर दिया गया है, ये किसी और संविधान से लिए हैं। ठीक, कानून बनाने की प्रक्रिया भी हम लोग किससे लिए हैं? ब्रिटेन से। कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया भी हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। याद रखेंगे कौन सा चीज किससे ले रहे हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया किससे लिए हैं? ब्रिटेन से लिया है। ठीक, जो रूल ऑफ लॉ जिसको कहा जाता है, यानी विधि का शासन, तो जो विधि का शासन है, कानून का शासन है, विधि का शासन, ये भी हम लोग किससे लिया है? विधि का शासन भी हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन भी हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता का नाम आपने सुना होगा। एकल नागरिकता, भारत एकल नागरिकता को फॉलो करता है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता क्या कहता है कि पूरे देश की एक ही नागरिकता रहेगी। ऐसा नहीं है कि आदमी यूपी का अलग नागरिक है, बिहार का अलग नागरिक है, इंडिया का अलग नागरिक है। नहीं, यूपी के आप निवासी हैं, नागरिक नहीं है। यू आर डोमिसाइल ऑफ यूपी, नॉट अ सिटीजन ऑफ यूपी। ठीक, ऐसा है। तो एकल नागरिकता का मतलब ये होता है। और एक और है कि आप एक साथ दो देश का भी नहीं, जैसे आप किसी और देश का नागरिकता लोगे, इंडिया की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो ये वाला व्यवस्था हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। एक और कैग का जो ऑफिस होता है ना, कैग का ऑफिस, कैग का ऑफिस हमने कहाँ से लिया है? कैग का ऑफिस हमने ब्रिटेन से लिया। ठीक, कंट्रोलर एंड
ऑडिटर जनरल। वैसे कैग का नाम याद रखेंगे, जो इस समय के कैग हैं, थोड़ा सर्च करिएगा कैग का नाम कौन है और उसको याद रखे रहिएगा। ठीक, अगला यूएसए के संविधान से हमने क्या लिया है, तो इसके संविधान से हमने जो संविधान का पहला पेज पर जो लिखा रहता है, आपकी एनसीईआरटी के बुक पर भी लिखा रहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला, वो प्रीएम्बल है, जिसको हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। तो प्रस्तावना भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से, प्रस्तावना। इसके अलावा संविधान की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है, मूल अधिकार। तो हम लोगों ने मूल अधिकार भी कहाँ से लिया है, वहीं से लिया है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, मूल अधिकार। हम लोगों ने मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, यूएसए से हम लोगों ने मूल अधिकार लिया है। और क्या लिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज हो तो उसको किस तरह हटाएंगे, तो उसको हटाने की विधि भी हम लोगों ने इसी से लिया है। यानी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, न्यायाधीश को, न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, तो पद से हटाने की प्रक्रिया भी हमने वहीं से लिया है, यूएसए से। अगला देखिए, अगला यूएसए से हम लोगों ने लिया है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का क्या क्या फंक्शन होगा। ठीक, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्य, उपराष्ट्रपति के कार्य, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये प्रावधान भी हमने यूएसए से ही लिया है। ठीक, इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो ये भी हमने यूएसए से लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया हमने, तो यूएसए से लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी हमने अमेरिका से लिया है। ठीक ना, ये सभी चीज़ें आप तैयार करके रख सकते हो, सब चीज़ों को एकदम नया से रट के रखे रहिए। ठीक, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, आपने पढ़ा होगा जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, अवलोकन, पुनरावलोकन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। ये सब हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, किस तरह काम करता है, ये सबको, ये सब चीज़ हमको पढ़ना है। पर अभी हम लोग एक पास समराइज करके लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे भर भर के आते हैं। ठीक, जितने वनडे एग्जाम है इसी तरह होते हैं। ठीक, अगला देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, यानी कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, कनाडा से। देखिए कनाडा से क्या लिया गया है। ठीक, देखिए कनाडा से क्या लिया गया है। पहला कनाडा से ये लिया गया है कि फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी संघ होगा, संघ होगा लेकिन केंद्र मजबूत होगा। तो क्या हम लोग कह सकते हैं इसको, मजबूत केंद्र के साथ संघ, मजबूत केंद्र के साथ संघ, मजबूत केंद्र के साथ संघ। एक सेकेंड, हाँ देखिए, मजबूत केंद्र के साथ, केंद्र के साथ संघ। ठीक, इस बात को याद रखेंगे कि जो भारत में संघ तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो केंद्र है वो भी काफी मजबूत है। कोई भी अगर सेम डिसीजन है, मान लो कोई कंकूरेंट समवर्ती सूची में कोई चीज हुआ है, अगर आप पॉलिटी थोड़ा भी पहले पढ़े हो, तो नहीं पढ़े हो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपको बता रहे हो वैसे ही, कि अगर कोई समवर्ती सूची में कंकूरेंट लिस्ट में कोई चीज है, कोई विषय है, अब उस पर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना दे, तो केंद्र सरकार का बात माना जाएगा। इसका मतलब केंद्र सरकार क्या है, मजबूत है। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया, ये प्रावधान हमने कनाडा से लिया है। ठीक, इसके अलावा रेजुडियरी पावर भी दिया गया है, अवशिष्ट शक्ति भी किसको मिला है, सेंटर को, अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति। आपको नहीं मालूम होगा अवशिष्ट शक्ति क्या होता है, यानी ऐसी शक्ति
मान लो जब संविधान बना होगा उस समय व्हाट्सएप नहीं होगा। इस समय व्हाट्सएप से कोई क्राइम आदमी अगर करता है तो फिर उस पर नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार की केंद्र सरकार? या फिर वो किस लिस्ट में रहेगा? क्योंकि हर कानून बनाने के अलग अलग लिस्ट दिए गए हैं कि इस पर राज्य सरकार बनाएगा, इस पर केंद्र सरकार बनाएगा। अवशिष्ट सूची में वो सभी लिस्ट हैं जो उस समय नहीं थे। ठीक, तो अवशिष्ट सूची वाले शक्तियों, अवशिष्ट सूची वाली चीजों के लिए अवशिष्ट शक्ति है केंद्र के पास। यानी साइबर वगैरह कुछ होगा तो केंद्र सरकार उस पर अपना नियम बनाएगी, या फिर अगर दोनों बना रहे हैं तो केंद्र सरकार का ही बात माना जाएगा। ठीक, अगला है सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। क्या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आप एडवाइस कर सकता है आपको, ठीक है। उच्चतम न्यायालय जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट सुझाव देता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुझाव देता है। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट सुझाव लेते हैं। किस आर्टिकल के तहत लेते हैं आप? अगर आपको मालूम हो थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या सीखा है? आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से एक बहुत ही बेहतरीन चीज हमने लिया है जिसको हम लोग कहते हैं डीपीएसपी। राज्य के राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ठीक, आयरलैंड से लिया है। और राज्यसभा में 12 मेंबर्स राष्ट्रपति चाहे तो नामांकित करते हैं अपने हिसाब से, जिसको मन करता है वो उनको चुन के भेजते हैं, बशर्ते वो आदमी आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में बढ़िया होना चाहिए, कुछ योगदान दिया हुआ होना चाहिए। ठीक, तो ये जो नामांकन की प्रक्रिया है वो किस देश से हमने लिया है? तो आयरलैंड से। ठीक, राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में राज्यसभा में राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना, सदस्यों को मनोनीत करना, ये हमने कहाँ से लिया है? राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना। कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो आप याद रखिएगा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं इस सब। ठीक, अगला देखिए, हमने कुछ वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है जर्मनी का वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है भाई? वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से कुछ चीजें हमने सीखी हैं। क्या सीखा है जरा देखिए। तो जर्मनी के वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सीखा है कि फंडामेंटल राइट जब भी होगा, आपातकाल में मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों अधिकारों का निलंबन। अब मान ली कोई आपातकाल आया, उस समय कोई बोल रहा है कि हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम जहां मन करेगा वहां एसोसिएशन बनाएंगे। अब देश में युद्ध छिड़ रहा है, दुश्मन देश के अंदर घुसे जा रहे हैं और वो एसोसिएशन बना रहे हैं, तो उस समय तो पुलिस क्या करेगी या फिर सेना क्या करेगी? एसोसिएशन संभालेगी, दुश्मनों को संभालेगी। इसलिए जब भी आपातकाल आता है तो कुछ मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है। किस मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता है? 20 और 21 को। ठीक, आगे देखिए, जर्मनी का ये वेमर कॉन्स्टिट्यूशन था जिससे ये चीज लिया गया था। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से अगर हम देखें तो एक तो कंक्यूरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची। भाई जब राज्य और केंद्र दोनों के लिए जो जरूरी हो उनको समवर्ती सूची में डाल दो। तो ये जो समवर्ती सूची ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। दूसरा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना जिस स्टाइल में लिखा जाता है वो कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक, और वाणिज्य और व्यापार से जुड़े जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है, वाणिज्य एवं व्यापार से जुड़े प्रावधान, वाणिज्य एवं व्यापार से जुड़े प्रावधान, व्यापार से जुड़े प्रावधान। अच्छा, आप बताओ कि इस ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है?
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा जानवर फेमस है? और तीसरा, वो किस कैटेगरी में आता है? सोचना थोड़ा। अगला है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, एबी डिविलियर्स वाला टीम है। चलिए, वहां से हमने क्या लिया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है कि भाई अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो, और राज्यसभा में किस तरह से इलेक्शन होता है वो। ठीक। तो एक है संविधान, संविधानिक संशोधन, संविधानिक संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, ये हमने कहाँ सीखा है? संविधान में संशोधन करना, तो दक्षिण अफ्रीका से। दूसरा, राज्यसभा, राज्य राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ये सदस्यों का चुनाव, सदस्यों के चुनाव, चुनाव का तरीका, कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरह से होगा। आपको मालूम होगा कि इंडिया में हम राज्यसभा के सदस्यों को डायरेक्टली नहीं चुनते, हम जो एमएलए लोग को चुने रहते हैं उसमें से लोग छांट के जाते हैं। ठीक, आपको मालूम होगा। और राज्यसभा में, यूपी में सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सीटें हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक, बाकी अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे, राज्यसभा लोकसभा डिटेल में ही समझना है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। हम लोग एमपी चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं। हम लोग क्या नहीं चुनते हैं? हम लोग एमएलसी नहीं चुनते। खैर, एमएलसी को भी चुनते हैं। आप लोग अगर ग्रेजुएट होंगे तो एग्जाम दिए होंगे, वोट दिए होंगे। वो होता है ना 1/12 सीट ग्रेजुएट लोग भरते हैं, फिर टीचर्स एग्जाम, टीचर्स वोटिंग करते हैं, ऐसा वाला। ठीक, खैर छोड़िए, साउथ अफ्रीका तक हो गया है। आगे फ्रांस। फ्रांस से हम लोगों ने क्या फ्रांस से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? ठीक, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है एक तो रिपब्लिकन सिस्टम, गणतंत्र व्यवस्था, गणतंत्र, सॉरी, गणतंत्र व्यवस्था। भारत एक गणतंत्र है, भारत का हेड चुन कर आता है। गणतंत्र उस देश को कहते हैं, रिपब्लिक उस देश को कहते हैं जहाँ का जो हेड होता है, जहाँ का जो हेड होता है वो चुन कर आता है, बाई वोटिंग आता है, बाई वोटिंग आता है, बाई इलेक्शन आता है। ठीक, और एक्चुअली अगर इलेक्शन ना भी आए तो जो उसको चुने वो इलेक्शन से गया हो। जैसे इंडिया में हम लोग प्रेसिडेंट, इंडिया में हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। अब इस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट साहब को हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, पर जिनको हम लोग चुने रहते हैं वो इनको वोट करते हैं। एमएलए लोग वोट करते हैं, एमपी लोग वोट करते हैं, और फिर उनसे कौन बनता है? प्रेसिडेंट बनते हैं। ऐसा नहीं है ब्रिटेन में, ब्रिटेन में तो ऐसा है नहीं। ब्रिटेन में तो रानी है, फिर उनके खानदान की कोई होंगी, तो हेरिडेटरी है, वंशानुगत है। ठीक, आगे देखिए, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीन शब्द हैं कहाँ? प्रस्तावना में। और ये तीनों ही शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। कौन कौन? लिबर्टी यानी उदारवाद, उदारवाद, इक्वलिटी यानी समानता, समानता, फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, बंधुत्व। अब ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ये तीनों शब्द लिए गए हैं फ्रांस से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सब लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये शब्द का नाम आपने सुना होगा क्लास 9th में जब आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा। ठीक, आगे आप एक देश का नाम सुने होंगे, यूएसएसआर, सोवियत संघ का नाम। तो जब सोवियत संघ हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, बहुत पावरफुल देश था ये। ठीक, अभी से बहुत ज्यादा पावरफुल पहले रसिया था। तो देखिए, रसिया के ही संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं। ठीक, मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और मौलिक कर्तव्य ऐसे नहीं लिए हैं, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी कि लिया जाए कि ना लिया जाए, कौन कौन सा कर्तव्य लिया जाए। तो मौलिक कर्तव्य के लिए जो ड्यूटी, सॉरी, कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और इससे खूब क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना है? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना है कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य इसी यूएसएसआर से ही हमने लिया था। ठीक, और न्याय, जो ये न्याय का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत हमारे प्रस्तावना में सोशल जस्टिस चाहिए, ये सब अलग अलग तरह का, इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए,
ये सब जस्टिस यानी न्याय का जो ये सिद्धांत है हमारे प्रस्तावना में, ये हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने यूएसएसआर से ही, ठीक, यूएसएसआर से कई प्रावधान हमने लिए। इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग को इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में, संविधान के अलग अलग भाग हैं, अनुच्छेद हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। और इसी के साथ सबसे पहले हम लोग पूरा आर्टिकल एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक, कि कोई कम भी पढ़ा हो, किसी का जल्दी एग्जाम हो, 2-4-5 दिन में एग्जाम हो कोई, तो भी उसको दिक्कत ना हो, एकदम मस्त रहे। बाकी पूरा चैप्टर हम लोग खत्म कर रहे हैं, लेकिन अगले क्लास में हम लोग क्या समझेंगे? इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट समझेंगे, और ट्रिक्स के द्वारा सोचेंगे याद करने। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखिए। धन्यवाद।